बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदना अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक सफ़र पर था। रास्ते में एक जंगल आया और मुझे जंगल में ही रात हो गई। दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान न था। मैंने जंगल में ही रात बसर करने का फ़ैसला कर लिया और आग जलाने के लिए मैं लकड़ियाँ तलाश कर रहा था कि मेरी नज़र एक झोंपड़ी पर गई। झोंपड़ी की तरफ गया और वहाँ बुलंद आवाज़ में सलाम किया। अंदर से एक बेहद हसीन लड़की और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। मैंने इनसे कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मुझे रात रुकने के लिए जगह और खाना चाहिए। बुढ़िया मुझे अंदर ले गई। उसने मुझे खाना खिलाया और लेटने के लिए जगह दी। अचानक रात के पिछले पहर मेरी आँख खुली तो मेरी नीयत हसीन लड़की पर बुढ़िया को देख कर बदल गई। मैं लड़की के पास पहुँचा जो मज़े से सो रही थी। मेरा हाथ अभी लड़की की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक एक सिम से गधे के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने ऐसे खौफनाक गधे की आवाज़ पहले नहीं सुनी थी। मैं फ़ौरन गधे की आवाज़ की तरफ चल पड़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मैं वहाँ पहुँचा तो एक अजीब व गरीब मंजर देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक कब्र थी जिसमें एक गधा गर्दन तक दफन था। इस भयानक मंजर को देखकर मुझ पर वहशत तारी हो गई। मैं वहाँ से वापस आया और इन दोनों माँ बेटी के पास पहुँचकर गधे और कब्र से मुतालिक पूछा तो उन्होंने कहा, मैं इस गधे के मुतालिक नहीं, पूछूं तो बेहतर है। मेरे इसरार पर बुढ़िया कहने लगी, अच्छा अगर तुमने सुनना ही है तो सुनो। वो गधा जो तुमने कब्र में दफन देखा है वो मेरा बेटा और इस लड़की का भाई था। कसम है उस ज़ात की जिसने गुज़िश्ता रात तुम्हें ये मंजर दिखाया। मेरा बेटा मेरा बहुत ही ज़्यादा नाफरमान था। मैंने इससे ज़्यादा माँ का नाफरमान बेटा दुनिया में कोई ना देखा। जब भी मैं किसी बुरी बात से मना करती तो वो मुझसे इस तरह बदकलामी करता, कहता, दफ़ा हो जा, गधी की तरह चीखो पुकार कर रही है, जा, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। आखिरकार मैंने एक दिन तंग आकर कहा, अल्लाह तुझे गधे की तरह बना दे। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि जब मेरे बेटे की वफ़ात हुई और हम हमारे रिश्तेदार उसको दफना कर वापस लौट ही रहे थे कि हमें इस कब्र से गधे की आवाज़ आने लगी और मेरे बेटे की शक्ल भी गधे की तरह हो गई। हज़रत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने सोचा कि एक बेटा अपनी माँ को गधी कहने वाला अब रोज़ाना अपनी कब्र में गधे की तरह चीखता रहता है तो मेरा क्या हाल होगा जो मैं ज़िना की तरफ माइल हुआ। मैं कैसा बदबख्त हूँ कि जिसने मुझे खाना खिलाया और रहने के लिए जगह दी, मैं उस माँ की बेटी की तरफ गंदी जहनीत से जा रहा था। वो फरमाते हैं कि मैं इस बुढ़िया के कदमों में गिर गया और इससे माफ़ी मांगने लगा और फिर 6 साल तक मैं इस बुढ़िया की खिदमत करता रहा। हज़रत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहमत का दरिया में फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र शर्मिंदा रहा। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।